हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। तो चलो आज का करंट जीके स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा, वो है भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। तो भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1977 को। तो इसी शताब जो इसकी स्थापना हुई थी इसी दिन को इसका दिवस मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। ठीक है। और भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1977 को। जो समुद्र के किनारे से तस्करी होना और वहां से डाकुओं की लूटपाट को रोकने के लिए भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की गई थी। तो भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख कौन है? महानिदेशक कौन है? वो है कृष्णा स्वामी नटराजन। कौन है? कृष्णा स्वामी नटराजन। यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन है? कृष्णा स्वामी नटराजन। और इसका मुख्यालय कहाँ है इंडियन कोस्ट गार्ड का? वो है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, बजट 2021 की घोषणा के अनुसार झींगा चारा पर ड्यूटी 5% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? वो कर दिया है 15%। देखो पहले झींगा का चारा था, उस पे ड्यूटी जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी वो 5% लगती थी। अब कितनी लगेगी? 15% लगेगी। ऑटोमोबाइल पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी कितनी कर दी गई है? देखो बजट 2021 के अनुसार ऑटोमोबाइल है, उनके पार्ट्स आते हैं, उनकी भी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। और तो कितनी कर दी गई है? अब 15%। इसका मतलब यह है कि गाड़ियां, अब जो गाड़ियां वगैरह है वो महंगी हो जाएंगी। अगला, केंद्र सरकार एयर इंडिया की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी? तो कितनी बेचेगी? 100% हिस्सेदारी बेच देगी। अब एयर इंडिया वो है बिक चुकी है। अगला है, केंद्र सरकार ने बजट 2021 के अनुसार बीमा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई सीमा 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 74%। देखो एफडीआई जो बीमा में पहले एफडीआई था वो 49% था, अब कितना कर दिया? 74%। मतलब जो बीमा कंपनियां थी उनमें जो विदेशी कंपनियां थी वो पहले 49% तक ही शेयर खरीद पाती थी, लेकिन अब कितना कर दिया गया है? 74% तक वो शेयर खरीद पाएंगी। और एफडीआई की फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। अगला है, केंद्र सरकार की तीर्थ यात्रा कायाकल्प योजना के तहत वाराणसी को मिलने वाली दूसरी क्रूज नाव का नाम, तो वह है टूरिज्म फेरी। उसका क्या नाम है? दूसरी जो नाव दी गई है क्रूज नाव, उसका नाम है टूरिज्म फेरी। और पहली जो नाव दी गई थी उसका क्या नाम था? अलकनंदा क्रूज। देखो ये क्रूज नाव दी गई है, ये डबल 2 मंजिला नाव है और ये पानी के अंदर चलेगी। और जो वाराणसी और काशी के जो 24 घाट है उनके दर्शन करवाएगी ये नाव। तो 2 नाव दी गई हैं, पहले दी गई थी अलकनंदा क्रूज, अब दी गई है टूरिज्म फेरी। अगला, हाल ही में जिसे फेसबुक का पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी बनाया गया है, सीसीओ किसे बनाया गया है? वो बनाया गया है हेनरी मोनिज को बनाया गया है। तो फेसबुक का पहला सीसीओ कौन है? हेनरी मोनिज, यानी पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी कौन है? हेनरी मोनिज। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जिस आंदोलन को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, तो कौन से आंदोलन को किया गया है? वो है ब्लैक लाइव्स मैटर अमेरिका को। ये देखो अश्वेतों द्वारा, जो अश्वेत थे वहां के अमेरिकी, वहां पर वहां की पुलिस ने गोलियां बरसा दी थी। तो इसी के विरोध में अश्वेतों ने एक आंदोलन किया था। उस आंदोलन का नाम है ब्लैक लाइव्स मैटर। और वो कहाँ का था? अमेरिका को। उसे हाल ही में नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो किसने की है? राजस्थान ने ये
स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। और वहां का राज्यपाल कौन है राजस्थान का? कलराज मिश्र। अगला, तमिलनाडु का मुख्य सचिव। हाल ही में देखो तमिलनाडु का एक नया मुख्य सचिव बनाया गया है। वो किसे बनाया गया है? राजीव रंजन। किसे बनाया गया है? राजीव रंजन। और ये सितंबर 2021 में रिटायरमेंट हो जाएंगे। तो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है? के पलानी स्वामी। कौन है? के पलानी स्वामी। और तमिलनाडु का राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु का राज्यपाल है। देखो हमारा पिछला प्रश्न था वो था संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य से जुड़ा एक संप्रभु बंधन जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो वो है मेक्सिको। इसका सबसे पहले उत्तर दिया है वो दिया है, सही उत्तर दिया है संगीता बगड़िया ने। और इससे जो पहले क्वेश्चन पूछा गया था कल वाली क्लास में, उसका जो सही उत्तर दिया था वो नरेंद्र ने नहीं देके वो दिया था पूनम ने। सही उत्तर दिया था उसका पहले वाले का पूनम ने, और आज वाले का दिया है वो संगीता बगड़िया ने दिया है। तो आज का हमारा प्रश्न है वो है स्मेली कॉप्टर क्या है? आपको ये बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से एक सही है, वो आपको बताना है क्या है ये। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।